के अपनी दिव्यता पानीपत से। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी पुलिस एक्ट के बारे में और आईपीसी के बारे में, अब हम बात करेंगे सीआरपीसी के बारे में, क्योंकि जो मेरी 2 वीडियो थी उनके बारे में हम उसमें पुलिस एक्ट और आईपीसी के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हमारी जो वीडियो है वो सीआरपीसी के ऊपर है। तो हम सीआरपीसी के जो मेन सेक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो मैंने स्टडी अपनी पर्सनल जो है हमारी स्टडी बेस उसके ऊपर जो है कुछ जो सेक्शंस है मेन वो नोट डाउन किए हुए हैं। आई होप के लिए ये आपके लिए यूज़फुल हो। सबसे पहले है हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि जो सीआरपीसी है वो कब लागू किया गया और उसमें कितने सेक्शन हैं, कितने अध्याय है। मेन हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है यही बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी जाता है। तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि सीआरपीसी जो 1973 है ये कब लागू हुआ था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट बन जाता है कि ये जो सीआरपीसी है 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था, बट अब ये पूरे भारत देश में लागू होता है। पहले ये जम्मू कश्मीर देश को छोड़ के लागू होता था, पर लेकिन अब 370 हटने के बाद अब ये पूरे देश पर लागू होता है। जम्मू कश्मीर को अलग राज्य नहीं घोषित किया गया है, अब जो है ये सभी पर लागू होता है, पूरे देश पर लागू होता है। तो सीआरपीसी 1973 में 484 सेक्शंस हैं और कुल 37 चैप्टर्स हैं। ये आप नोट भी कर सकते हैं कि सीआरपीसी 1973 में 484 सेक्शंस हैं और कुल जो है कितने चैप्टर्स हैं 37। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब 1 बाय 1 हम सीआरपीसी के मेन सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि सबको ही स्टडी करनी है, यूपी एपीओ की तैयारी करनी है आई थिंक। तो जुडिशरी की जो फर्स्ट क्लास मैंने पुलिस एक्ट की दी थी, सेकंड जो है आईपीसी की दी थी और थर्ड क्लास जो मेरी है सीआरपीसी पर है। अब देखिए फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जमानतीय और अजमानतीय अपराध जो सीआरपीसी है उसकी किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है। ये क्वेश्चन बन जाता है, मोस्टली आते हैं ये क्वेश्चन। तो जमानतीय और अजमानतीय जो अपराध है वो धारा 2A में यानी कि 2A में परिभाषित किया गया है। सेकंड है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, इसको परिभाषित किया गया है 2C में और 2L में। थर्ड है परिवाद किस धारा में, कंप्लेंट यानी कि परिवाद किस धारा में परिभाषित किया गया है, वो आता है 2D में। फोर्थ है जांच यानी कि इंक्वायरी, वो 2J में। और इसको जो लर्निंग है उसको याद रखने का तरीका, सिंपल तरीका मैं बता देती हूँ कि I और G ले लीजिए, इंक्वायरी का I और G ले लीजिए तो ये IG काल बन जाएगा। तो आप इसको सिंपल तरीके से लर्न भी कर सकते हैं। तो जांच जो इंक्वायरी है वो किस में परिभाषित किया गया है, 2G में। फिफ्थ है हमारा अन्वेषण। हम 25 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन्स में मैं इस वीडियो में आपको नोट डाउन कराऊंगी। अगर मुझे और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, वैसे मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर जो भी मुझे मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो अब देखिए फिफ्थ है हमारा अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन, इसको 2H में परिभाषित किया गया है। सिक्स्थ है हमारा न्यायिक कार्रवाई, जुडिशियली प्रोसीडिंग जो है वो 2I में परिभाषित की गई है। सेवन्थ है हमारा अपराध यानी कि ऑफेंस, तो सेक्शन 2N में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 8 जो हमारा क्वेश्चन है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, ये किस में परिभाषित किया गया है यानी कि ऑफिसर इंचार्जर, तो उसको परिभाषित किया गया है 2O में। 9 है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा पुलिस रिपोर्ट जो है उसको किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो 2R में। 10 है हमारा समन जो है उसको किस में परिभाषित किया गया है। इसका एक आसान तरीका है, इसमें डबल M बना हुआ है, तो M का उल्टा कर लीजिए तो क्या बन जाता है, M का उल्टा W। तो हम क्या करेंगे, समन जो है 2W में है, तो अगर आप M को उल्टा करेंगे, ये लर्निंग जो है उसको लर्निंग बेस पे बता रही हूँ ताकि याद करने का सिंपल तरीका है। तो हम M को उल्टा करके देखेंगे तो वो W बन जाता है, तो इसको परिभाषित भी 2W में किया गया है। आई होप कि ये आपके लिए ईजी हो, अगर नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 पीड़ित यानी कि विक्टिम जो है उसको परिभाषित किया गया है 2WA में।
क्वेश्चन नंबर 12 है वारंट। वारंट केस को किस में परिभाषित किया गया, कौन सी सेक्शन में परिभाषित किया गया है, 2(x) में। क्वेश्चन नंबर 13 है दंड न्यायालयों के किस वर्ग में वर्णित है, दंड न्यायालयों को किस वर्ग में वर्णित किया गया है, तो ये है सेक्शन 6 में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, तो ये आता है हमारा सेक्शन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, ये है सेक्शन 41 में। 41 में ABCD है, जो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी, आप उसको नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना, सेक्शन 41A में। पुलिस अधिकारी के समक्ष से अगर पुलिस कोई केस है और पुलिस उसमें हमें हाजिर होने के लिए कहती है, तो उसकी सूचना हमें किस सेक्शन में मिलेगी, 41A के तहत मिलेगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के जो कर्तव्य हैं वो हमें किस में मिलेंगे, 41B में। क्वेश्चन नंबर 18 है जिले में नियंत्रण कक्ष, तो ये 41C में है। क्वेश्चन नंबर 19 है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का पूछताछ के दौरान पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, मतलब हमें गिरफ्तार कर लिया गया है और हमसे पूछताछ की जा रही है, तो उस समय गिरफ्तारी के समय जब हमें गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके दौरान हमें अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है, तो ये किस में है, 41D में। अब ये ABCD हो गया है, जो 41 का मैंने बोला था कि मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 20 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी में संरक्षण, यह है सेक्शन 14(5) में। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, गिरफ्तारी किस बेस पर की जाएगी। वैसे तो ये बहुत डीपली होते हैं क्वेश्चंस, इनकी अलग अलग जो है काफ़ी डीपली तरीके से बताता है, लेकिन वो तो आपको बुक ही स्टडी करनी पड़ेगी। मैं तो मेन सेक्शंस बता रही हूँ और जैसे हल्का फुल्का सही आपको बेस बता रही हूँ कि कैसे कैसे आप उसको लर्न कर सकते हैं, मेन पॉइंट। तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, 46 सेक्शंस में। ये किस में आता है, किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, 46 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 22 है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दिया जाना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ये बताना ज़रूरी होता है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो जमानत का अधिकार की इत्तला उसको दी जाती है। तो ये किस में आता है, सेक्शन नंबर 50 में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार की जानकारी देने की बाध्यता। अब ये मेन क्वेश्चन है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी की जानकारी, मान लीजिए हमें गिरफ्तार कर लिया गया है और हमें उसकी सूचना जो है, उसकी जानकारी जो है हमें देने की बाध्यता गिरफ्तार करने वालों पर होती है, तो ये किसके अंदर आता है, सेक्शन 50A के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी, ये आता है 51 में, सेक्शन नंबर 51 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना किस धारा में वर्णित है, सेक्शन नंबर 57 में। अब ये देखिए मैंने आपको 25 क्वेश्चंस बताए हैं। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल हो। अगर यूज़फुल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं है। तो आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप उसको लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।